हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों प्रिपरेशन तो हमारी चली रही है। तो आज के क्लास में हम करेंगे डीएड फर्स्ट ईयर आईडीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम पेपर पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे जो आने वाले हैं पार्ट ए और पार्ट बी के लिए जो क्वेश्चन है हमारे, उन पर बात करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से 1 नंबर में या 2 नंबर में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक, यानी कि पूरे 22 प्रश्नों पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाइपरकीन्स और मिनिमल ब्रेन डिफ्यूजन किन बच्चों को कहा जाता है। हाइपरकीन्स और मिनिमल ब्रेन डिफ्यूजन किन बच्चों को कहा जाता है, तो कहा जाता है एडीएचडी वाले बच्चों को। एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं उनको मिनिमल हाइपरकीन्स और मिनिमल ब्रेन डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एडीएचडी वाले बच्चों को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो हाइपरकीन्स और मिनिमल ब्रेन डिफ्यूजन नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूडीएल शैक्षणिक ढांचा किसने बनाया है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग किसने बनाया है, तो ये बनाया ब्लूम ने। ठीक, क्वेश्चन 3 है आपका, सीखने सिखाने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो सीखने सिखाने की विधियां सबसे पहले आता है शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की योग्यता। ठीक है, उसके बाद आता है वातावरण, आनुवांशिकता, और आता है एक और है इसका अवसर। ये है, ठीक है ना, सीखने सिखाने की विधियां। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे रिलेटेड शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। तो शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं सबसे पहला तो है उद्देश्य, उसके बाद है अधिगम, फिर है अनुभव क्रियाएं, ठीक है, उद्देश्य अधिगम अनुभव क्रियाएं, और फिर आता है आपका विद्यार्थी मूल्यांकन, विद्यार्थी मूल्यांकन। ठीक है, ये हमारे अधिगम शिक्षण की मूल प्रक्रियाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टीएलएम के प्रकार यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो देखिए सबसे पहला है दृश्य सामग्री, ठीक है, दूसरा है श्रव्य सामग्री, ठीक है, तीसरा है दृश्य और श्रव्य सामग्री। 3 प्रकार हैं। दृश्य सामग्री जिनसे हम देखकर सीखते हैं, श्रव्य सामग्री जिसके द्वारा हम सुनकर सीखते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री जिससे हम सुनकर देखकर दोनों से सीखते हैं। एग्जाम्पल जैसे टीवी हो गया और हमारा मोबाइल फोन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिन सामग्रियों के माध्यम से शिक्षण को सरल एवं प्रभावी बनाया जाता है क्या कहा जाता है। यह कह रहे हैं कि जिन सामग्रियों के माध्यम से शिक्षण को सरल बनाया जाए, यह क्या है। ठीक है, कौन सी सामग्री है, टीएलएम। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, शिक्षण अधिगम सामग्री। हिंदी में लिखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये आपको 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है कि शिक्षण अधिगम सामग्री को परिभाषित कीजिए। तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं, वह सामग्री जो जिनके माध्यम से शिक्षण अधिगम को सरल एवं प्रभावी बनाया जाता है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुविकलांगता वाले बच्चों की मुख्य आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो बहुविकलांगता वाले बच्चों की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं कौन कौन सी है, एक तो आपका फिजियोथेरेपी होगा यानी कि भौतिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि व्यवसायिक चिकित्सा, स्पीच थेरेपी यानी कि आपका वाक चिकित्सा, उसके बाद गेट ट्रेनिंग हो जाएगा यानी कि चाल प्रशिक्षण, उसके बाद आ जाएगा आपका विशेष शिक्षा, ठीक है, विशेष शिक्षा और आदि। ये हो गया हमारे किसका, बहुविकलांगता वाले बच्चों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टीच प्रोग्राम मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑटिज्म बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता राष्ट्रीय संस्थान NIEPID कहां पर है? तो मनोविकास नगर सिकंदराबाद में है। ये कहां पर है? सिकंदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द या पठन अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति पोषण किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित है। आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका प्रसवपूर्व अवस्था कौन कौन सी है? एक तो प्रसवपूर्व हमारा भ्रूण अवस्था है। भ्रूण अवस्था। ठीक। अच्छा, प्रसवपूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज, पूर्व अवस्था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रसवपूर्व अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ठीक है, ये हमारे जन्म की पूर्व अवस्थाएं है। क्वेश्चन नंबर 14, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस विकास से संबंधित है? तो बौद्धिक विकास के संबंधित है। बौद्धिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कौन कौन से है? तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग हमारे 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो मूर्त हो गया, दूसरा अमूर्त हो गया और तीसरा हो गया सामाजिक। ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव विकास के क्षेत्रों को किन भागों में बांटा गया है? किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? मानव विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा शारीरिक, दूसरा है संज्ञानात्मक, फिर आता है हमारा संवेगात्मक, फिर आता है हमारा सामाजिक। ठीक है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण देना है, यानी कि फाइन मोटर स्किल का एक एग्जांपल उन्होंने मांगा है, तो लेखन सबसे बेस्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गामक कौशल के प्रकार। गामक कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा सूक्ष्म गामक कौशल, दूसरा है हमारा स्थूल गामक कौशल। ठीक है, ये हमारा फाइन मोटर हो गया, ये हमारा ग्रॉस मोटर हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एबीसी के कितने चरण है? तो 3 चरण है। पूर्ववत, व्यवहार और तीसरा है हमारा सी, यानी कि परिणाम। ठीक है, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पिरामिड योजना किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो एंडी वॉन्डी के द्वारा किया गया है। ये एंडी वॉन्डी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु कौन है? पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु छात्र है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक है। एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये हमारे 22 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 22 क्वेश्चन किए गए हैं, इससे आगे क्वेश्चन और भी कराए जाएंगे, यानी कि आपके एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 15 मार्क्स के लिए होंगे, क्योंकि पार्ट सी और डी के जो क्वेश्चंस है आप हेडिंग्स करके उसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, उसमें हमने हेडिंग डाल दिया, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे एज इट इज उसका आंसर लिखना होगा, जिसका जो होगा वही लिखना होगा, टाइप्स दिया उसका टाइप्स करेंगे, इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। कि इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।